हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं हूं डियर दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं, एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, एक एक चीज समझ रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनेशन, हमारा टॉपिक चल रहा है। तो पॉलिनेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि पुष्पी पादप परागण के लिए अधिकतर जो है प्राणियों को यूज करती है। तो यही देखते हैं, प्राणियों को परागण कर्मक या कारक के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से प्राणी आते हैं तो ये याद रखो। सबसे ज्यादा तो मधुमक्खी, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है मधुमक्खी, फिर भौरे, तितलियां, बर, चींटियां, सलभ या कीट और पक्षी, शकरखोरा, गुंजन पक्षी और चमगादड़ आदि सामान्य परागनी अभिकर्मक है। तो अब जो नहीं समझ में आया है, अब मैं भी नहीं समझा सकता हूं इसको। ये तो कोई प्राणी है, ठीक है, सलभ भी एक प्राणी है, या कीट तो आप समझ गए होंगे। तो समझ में जो गुंजन पक्षी नहीं आया होगा या देखा नहीं होगा, पक्षी से समझ तो गए होंगे कोई पक्षी है। और ये बर्क भी जो है कीट वगैरह ही है। इंग्लिश एनसीईआरटी में जाना या बाबा गूगल जाना, ट्रांसलेट करना और उसकी इमेज देख लेना डायरेक्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और भी है। तो प्राणियों में कीट पतंग, जिसे कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवी परागण कर्मक है। मैंने बोला था आपको कि सबसे ज्यादा प्रधान यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, मधुमक्खी। इसी के द्वारा जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। यहां तक कि बड़े नर, जिसको वानरगण के प्राणी लिमर और लेम्यूर कहते हैं, ठीक है, वृक्षवासी, शाखाचारी, शाखाचारी है ना जो शाक खाते हैं, कृंतक, कृंतक यानी जो दांत से जो है शिकार वगैरह करते हैं, और यहां तक कि सरीसृप वर्ग गीगो चिपकली तथा उपवन चिपकली भी कुछ प्रजाति के पादप के परागण के लिए सक्रिय पाए जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे प्राणी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे गीगो चिपकली भी हो गई हमारी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं ये सक्रिय पाए जाते हैं। तो यहां से हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अब आगे बात करें हम लोग, तो यहां पे 1 मिनट सक्रिय पाए जाते हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशेष प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप में अनुकूलित होते हैं, ठीक है। मतलब जब प्राणी आएंगे तो जो पुष्प जो है वो भी एक अनुकूल परिस्थिति डेवलप करते हैं। जैसे कि अभी निब्बा निब्बी को देख लो आप, निब्बा आकर्षित होता है निब्बी को देख के। क्यों होता है? निब्बी कुछ तो हरकत करती है इसी की, ऐसी कुछ तो करती है, मतलब कुछ तो सिग्नल देती है ना, तभी तो निब्बे लोग जो है आकर्षित होते हैं, ऐसे तो नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार जो पुष्प है ये भी जो है कुछ ना कुछ तो ऐसे विशेषताएं होंगी जिसको देख के सभी प्राणी आकर्षित हो जाते होंगे पुष्प की तरफ। तो वही याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंग, पूर्ण सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्प ग्रंथ में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध या महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपसे कि प्राणियों को आकर्षित करना है ना, तो क्या करेगा पुष्प क्या करेगा। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये पुष्प बड़े होते हैं, ठीक है, ताकि ये दूर से दिख जाए प्राणी को कि कोई तो पुष्प है, सुंदर सा पुष्प है। रंगीन होते हैं कि कलर को देख के आकर्षित हो जाए कोई भी प्राणी। सुगंधित होते हैं, दूर से जो है कहीं कहीं पे जो है गुलाब का फूल है, दूर से पता चल जाता है, वाह कितनी अच्छी महक है। या कोई अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, क्यों? लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो उसी प्रकार जो नेचर में ये चीज पाई जाती है, यहाँ पे पुष्प भी क्या कर रहे हैं, प्राणियों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़े पुष्प हैं, रंगीन हैं और सुगंधित है, ताकि और एक और चीज, मकरंद से भरपूर है। मकरंद से भरपूर का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था मकरंद एक लिक्विड है, एक पदार्थ है जिसका में जो है मीठापन होता है, और शहद के बनने से पहले का जो लिक्विड होता है उसे मकरंद कहते हैं। और मकरंद ही जमा कर करके शहद बनता है, इसलिए ये नेचुरली बनता है। बहुत सारे पुष्प जो है पुष्पों से मकरंद को कलेक्ट करती है मधुमक्खी और फिर उसको लाके एक जगह पे रखती है, फिर बनता है शहद। इसलिए शहद जो है इतना गुणकारी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पुष्पों से उसको लाया गया है। क्लियर है?
तो यहाँ पे जब पुष्प छोटे होते हैं तो एक पंक्तिबद्ध हो जाते हैं ताकि वो अधिक से अधिक दिखे। क्लियर है। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वहां पे पॉलिनेशन हो जाता है। देखो अब ये कैसे होता है, यहां पे ये एक पुष्प है, ठीक है, यहां पे दूसरा पुष्प है। क्लियर है। तो अब यहां पे बात करें, मधुमक्खी पहले यहां पे आई थी, यहां पे आई तो क्या हुआ, यहां पे परागकण इसके बॉडी पे लग गए, ठीक है। अब ये उड़ते उड़ते यहां जाएगी, ठीक है। क्यों जा रही है, पुष्प बड़ा है, रंगीन है, उसको मकरंद चाहिए खाने को, दूसरे पुष्प के पास जाएगी। तो ये सब जो है ना इनडायरेक्ट वे में होता है। जैसी मधुमक्खी यहाँ पे मकरंद के लिए आई या फिर रंग देख के आकर्षित हो गई, सुगंधित पुष्प को देख के आकर्षित हो गई, ये यहाँ पे आएंगी, ये बैठेंगी, और जब मधुमक्खी यहाँ पे बैठेंगी तो कहीं ना कहीं परागकण यहाँ पे वर्तिकाग्र पे आ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी एवं बीटलों से, बीटल यानी एक कीटी होते हैं, से परागित है होने वाले पुष्प मलिन गंध स्त्रावित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो पुष्प जो है मधुमक्खी या बीटल से परागित हो जाते हैं तो एक गंध जो है, एक सुगंध जो है ये स्त्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था सुगंधित होते हैं तो एक ये गंध या सुगंधित एक स्त्रावित करते हैं एक द्रव्य को या एक लिक्विड को या एक सेंट को, जो भी आप बोलो, जिससे प्राणी आकर्षित होते हैं। और प्राणियों में भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ठीक है, प्राणियों से भेंट करना है किसको, पुष्प को, तो जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ तो लाभ देना पड़ेगा ना कीटों को। देखो कीट यहाँ आ रहे हैं तो उसको कुछ तो फायदा हो, और ये हिंदी में आया था पारितोषिक। बहुत सारे लोग जो है, जो मेरे स्टूडेंट थे, वो ये क्वेश्चन गलत करके आ गए थे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता था पारितोषिक क्या, जिसको पुरस्कार कहते हैं। तो कीट को कुछ तो मिलना चाहिए ना पुरस्कार के रूप में, तो क्या मिलेगा, तो ये याद रखना, उसको मकरंद मिलता है। मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम ये परितोषित है। तो ये याद रखना कि इसको पारितोषिक के रूप में क्या मिलता है, पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है, लाभ के रूप में क्या मिलता है, तो मकरंद। यहां से क्वेश्चन आया था, याद रखना। तो इस परितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। ठीक है, इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी को, यानी कि कीट वगैरह जो भी है, अंगुतों को यानी उसके जो अंग है को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। पुष्प भी चालाक है ना, वो अपना काम तो निकालेंगे ना अगर कुछ लाभ नहीं हुआ तो। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता, मैंने बताया। और यहां से जब यहां पे आया था तो ये आया किसी काम से था, लेकिन उसकी बॉडी पे एक आवरण चढ़ जाता है जो प्राणी परागित पुष्पों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। तो इस तरह से पॉलिनेशन संपन्न हो जाता है। समझ में आया आपको? यहां पे मधुमक्खी आएंगी और इसकी बॉडी पे जो है परागकण चिपक जाएंगे। फिर जब ये दूसरे पुष्प पे जाएगा तो इनडायरेक्ट ये रंग देख के गया था, सुगंध देख के गया था, मकरंद देख के गया था, लेकिन इसके बॉडी से परागकण निकल के कहां पे आ जाएंगे, वर्तिकाग्र पे, और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट वगैरह तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है मैंने, अगर लेना तो आप ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आगे की बात हम लोग करें, कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडे देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। ठीक है, ये पुरस्कार कहां मिलता है, जहां पे अंडे दिए जाते हैं। क्लियर है? तो एक उदाहरण है वेरी इंपॉर्टेंट, एमोर्फोफेलस का लंबोत्तर पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है पीएनएसटी वगैरह जो एग्जाम होते हैं, पीएटी वगैरह, उसमें आ चुका है कि सबसे लंबा पुष्प कौन सा होता है। क्लियर है? तो ये याद रखना, एमोर्फोफेलस, ये लगभग 6 फुट, आपकी हाइट ही 5-5.5 होगी, आपकी हाइट से भी बड़ा ये पुष्प होता है। ठीक है, 6 फीट का, नाम क्या है, एमोर्फोफेलस। ठीक है, ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध, ठीक है, ये सहसंबंध किसका है, ये याद रखना, सलग की एक प्रजाति और युक्का पादप के बीच होता है, जिसको याद रखना है, जिसको कहते हैं युक्का मॉथ
रिलेशनशिप। क्लियर है? युक्का मौत रिलेशनशिप, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सलब और युक्का पादप के बीच में सह संबंध है। सह संबंध यानी ये सलब युक्का पादप के बिना जिंदा नहीं रह सकता है और युक्का पादप जो है इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है, या तो फिर ये जो है ये सलब इसको कुछ फायदा पहुंचाता है और या तो युक्का पादप इसको कुछ फायदा पहुंचाता है। क्लियर है? दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं सह संबंध। क्लियर है? चलो, तो जहां दोनों ही प्रजाति सलब एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं, इसमें सलब अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह सलब यानी कीट है, ठीक है, द्वारा परागित होता है। सलब का लार्वा, जो कीट है सलब का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? जब बीज प्रारंभ हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से वो बाहर आ जाता है। क्लियर है? चलो, तो ये दो रिलेशनशिप, आपको दो एग्जांपल याद रखना है। एमोर्फोफेरस सबसे लंबा प्लांट और युक्का मॉथ रिलेशनशिप, ये याद रखना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है यहां से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर लेना हो आपको तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो के पुष्पों का अवलोकन करें। एनसीईआरटी माता होमवर्क दे रही है। खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, ये शायद गोबिया होंगी, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताना। कई बार देखा होगा, आपके स्कूल में भी एक पेड़ होगा। केला आदि, यहां पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मार्क है, एनसीईआरटी माता आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना चाहिए। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले भ्रमणकारी प्राणी तथा एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबद्धता है या नहीं है। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी, भ्रमण करते रहते हैं ना प्राणी, देखो ये प्राणी का काम है, ये निब्बों का भी काम है। ये निब्बे लोग जो है चौराहे वगैरह पे जो है लड़कियों का पीछा करते रहते हैं, तो ये भी जो है कीट यहाँ पे भ्रमण करते रहते हैं। तो ध्यान पूर्वक अवलोकन करें जो परागण को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग या मकरंद दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। दस्यु का मतलब होता है चोर, यानी चोर के रूप में, कि काम नहीं करेंगे लेकिन मकरंद लेके चले जाएंगे। आप शायद परागणकारियों को पहचान सके या ना पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करें। तो एनसीईआरटी माता बोल रही है तो आनंद लो, ठीक है। कोई डाटा नहीं है, नीट में क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, लेकिन आनंद लो, जाओ थोड़ा नेचर वगैरह में देखो कौन परागित करता है, कैसे करता है। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बही प्रजनन युक्तियां, आउटब्रीडिंग डिवाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से। क्लियर है? तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ क्या सीखा है, आगे क्या सीखना चाहते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।